हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर एटम का नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया और क्या उसके ड्रॉबैक थे। तो थ्योरेटिकल सा लेक्चर है ये। ठीक है, कुछ ही पॉइंट्स पर है, पर कभी कभी पॉइंट्स आ जाते हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है या फिर पूछ लेता है उसके ड्रॉबैक क्या थे। ठीक है, मतलब फेलियर क्यों हुआ है, फेलियर क्या, ड्रॉबैक मान लीजिए कि ड्रॉबैक क्या थे। तो बहुत छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम पहले पढ़ेंगे हम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन करा कि एटम है क्या, और आफ्टर दैट उसके ड्रॉबैक भी पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे फिर इसका मॉडिफिकेशन जो किसने किया था, नील्स बोर ने किया था। ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, छोटा सा लेक्चर और बस समझना है, मैं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो पढ़ते हैं रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। तो क्या कहा था रदरफोर्ड ने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो चुकी थी, पूरा एक्सप्लेनेशन कर उन्होंने एक्सप्लेन कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिए। आफ्टर दैट उन्होंने क्या कहा, उसको मतलब थ्योरेटिकली क्या बोला। तो रदरफोर्ड एटम मॉडल में पहला जो कंसेप्ट है उन्होंने बोला कि एवरी एटम consist every atom consist of a tiny central core। ठीक है, क्या है, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ ए tiny central core called एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोल दिया उसको, एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब सेंट्रल में एक कोर होती है जिसमें उसको क्या बोल दिया, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, इन विच द होल पॉजिटिव चार्ज, in which the whole positive charge and entire mass of atom। ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या है, होल पॉजिटिव चार्ज एंटायर मास ऑफ एटम आर कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, फर्स्ट उन्होंने बताया कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेंट्रल कोर। जितने भी एटम है उसके अंदर एक टाइनी सेंट्रल कोर होती है। भाई ये सपोज करो एटम है, इसके अंदर ये एक टाइनी सेंट्रल कोर है, छोटी सी सेंट्रल कोर है, सेंटर में है, उसको उन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियस नाम दिया। इन विच द होल पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने बोला कि इसके अंदर होल पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, और लगभग और एंटायर मास भी इसी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने फर्स्ट बोला कि इसी के अंदर टोटल मास है और इसी के अंदर ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुआ। चलिए जी, फर्स्ट ये बताया उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में। सेकंड बताया द साइज ऑफ न्यूक्लियस in order is 10 to the power minus 15 meter, and the size of atom is 10 to the power minus 10 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने आइडिया दिया कि जो एटम का साइज होता है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है, और न्यूक्लियस का साइज होता है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। यानी अगर हम कंपेयर करें तो जो न्यूक्लियस है वो एटम से 1 मिलियन टाइम्स छोटा है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस बहुत छोटा है कंपेयर टू एटम्स 1 मिलियन टाइम्स। ठीक है, स्मॉल होता है। तो ये उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया। ठीक है जी, थर्ड क्या बोला इन्होंने, थर्ड देखते हैं। थर्ड बोला थर्ड बताया इन्होंने द एटॉमिक न्यूक्लियस इज surrounded by
इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस है वो चारों तरफ से किससे सराउंडेड है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, द एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है। एंड एटम इज न्यूट्रल। सो इससे क्या कैलकुलेशन निकाला? इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। और न्यूक्लियस के पास कैसा होता है? चार्ज पॉजिटिव। तो उन्होंने बताया सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये उन्होंने एक आइडिया दिया कि जो एटम है उसे हम न्यूट्रल मानते हैं। इसका मतलब है न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास, और न्यूक्लियस के पास तो पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है नेगेटिव, उतना ही न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और कुल मिलाकर जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये 3 हो गए। चलिए जी, फोर्थ क्या बोला था? फोर्थ देखते हैं। चलिए इसे भी रफ कर देते हैं। ठीक है जी, फोर्थ क्या बोला इन्होंने? नंबर 4 क्या बोला इन्होंने? नंबर 4 में बोला दीज इलेक्ट्रॉन रिवोल्व around the nucleus in सर्कुलर पाथ। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने बोला, और इसमें क्या जोड़ा उन्होंने? एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स required for electron किसके लिए? ऑन रिवॉल्विंग। ठीक है, रिवॉल्विंग के लिए किस फोर्स की आवश्यकता थी उन्हें? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट्स थी। एंड ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था उन्हें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये भी बोला था भाई, उन्होंने बोला था कि देखो ये है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो सिंपल सा मतलब है कि इनके बीच में एक फोर्स लगी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन क्या यूज कर रहा है? इसका यूज कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में इसे यूज कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हो उसे सर्कल में घूम रहा हो तो उसे कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी इन्होंने बताया कि जो Fe है वो इस रूप में यूज हो रही है। तो ये था हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने बताया था। अब लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेलियर। तो फेलियर मत बोलो, ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि उसमें कुछ ड्रॉबैक थे। तो पढ़ते हैं कि क्या ड्रॉबैक थे। ठीक है, तो ड्रॉबैक पढ़ते हैं इसके। चलिए, ये तो था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और अब पढ़ते हैं इसके ड्रॉबैक क्या थे, क्यों नील्स बोर को इसे मॉडिफाई करना पड़ा। देखिए जी, तो लिख लेते हैं ड्रॉबैक। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
ठीक है। क्या ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के? तो देखिए सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सबसे पहला ड्रॉबैक था ही could not explain stability of atom, यानी ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या थी एटम की स्टेबिलिटी? अब देखिए इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि भाई ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? ये बताया था, ठीक है। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स जो पुरानी फिजिक्स थी या मैक्सवेल ने भी बताया था, तो अकॉर्डिंग ऑफ मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल ने बताया था, मैक्सवेल ने क्या दिया था कि एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल, an accelerated charge particle emit radiation, ये बात पहले ही कही जा चुकी थी कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं अगर वो एक्सिलरेटिंग हो तो वो इमिट रेडिएशन, यानी उनकी एनर्जी लॉस होती है। समझना है तुम्हें यहाँ से, ठीक है, रटना नहीं है, मैंने बताया वो तो रट के जाओगे तो आप कुछ नहीं, बस समझ लो, आप लिख तो आप अपने आप ही दोगे। तो ये मैक्सवेल ने बोला था एन एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट रेडिएशन, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन बताओ पहले कैसा पार्टिकल है? चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, सिंपल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है कि इसके पास एक्सीलरेशन भी है? यस, इसके पास यहाँ पर एक्सीलरेशन भी है। एक्सीलरेशन क्यों है पता है तुम्हें? चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? हाँ, वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की। देखो ध्यान से, वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से इसका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है। तो ये चार्ज पार्टिकल भी है और एक्सीलरेटेड भी है, इसका मतलब इसकी एनर्जी ये इमिट करेगा, एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि नहीं ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं जैसे अर्थ और सन, प्लैनेट्स और पाला मोशन था, उन्होंने नहीं माना क्योंकि अर्थ को नहीं बोला, लेकिन यहाँ तो चार्ज पार्टिकल्स है। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर ये चार्ज पार्टिकल्स है, ये इमिट रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे करके कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस से टकरा जाएगा। न्यूक्लियस से टकराने पर एटम ही खत्म हो जाएगा। सिंपल से समझ आ रहा है। और उनको इन्होंने ये भी आइडिया लगाया कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? 10⁻6 मीटर पर सेकंड की होती है। तो उन्होंने बताया कि 10⁻⁻8 सेकंड लगेंगे। अगर यही कंडीशन रही तो कितना टाइम लगेगा? 10⁻⁻8 सेकंड लगेंगे इसको टकराने में। और अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकरा गया या न्यूक्लियस पर गिर गया तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो ये नील्स बोर ने बताया था, नील्स बोर के बारे में पढ़ेंगे, नील्स बोर ने कैसे एक्सप्लेन करा था कि चेंज क्यों नहीं कर पाता है, लेकिन रदरफोर्ड नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। भाई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही, अगर ऐसा हुआ तो एटम तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या ड्रॉबैक था इसका? ये फर्स्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड ड्रॉबैक था ही कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। क्या मतलब है इसका? थोड़ा समझते हैं। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, ठीक है। स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस, यानी जो एटम का स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब कहीं है कहीं नहीं है, ऐसा वो स्पेक्ट्रल बना रहा था, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि डिस्क्रीट है
और क्यों है ये चीज़ नहीं बता पा रहे थे वो, ठीक है। तो ये उनकी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने उसे कैसे समझा, देखिए कि उन्होंने बताया कि सपोज करो हम गैस भर लेते हैं, ठीक है, लो प्रेशर पर, गैस भर लेते हैं एक लो प्रेशर पर, और इसमें से हम क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, एक गैस को लिया उन्होंने और उसे एक चैम्बर में भर लिया और उसमें से क्या पास कराया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। तो उन्हें एक स्पेक्ट्रम मिला, कैसा स्पेक्ट्रम मिला, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिला। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या है, यानी ये जो है इमिट करता था, रेडिएशन इमिट करता था, इसको बोलते थे लाइन इमिशन, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी इसमें कुछ वेवलेंथ होती थी और कुछ वेवलेंथ गायब होती थी। तो कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम मिला, कुछ सुटेबल ही वेवलेंथ मिलती थी, बाकी वेवलेंथ गायब होती थी। तो इसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। कुछ मिल जाती थी, कुछ गायब हो जाती थी। तो ये बता नहीं पाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कंटिन्यूस क्यों नहीं मिल रही। यानी सपोज करो कि जैसे ये न्यूक्लियस है ऐसे, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, इसकी कुछ एनर्जी अलग है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर चेंज करेगा तो उससे अपनी एनर्जी लेनी होगी। ये नील्स बोर ने बताया था, वो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे बार बार, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर एक एनर्जी में, एक ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी जो एनर्जी होती है फिक्स होती है। अगर वो अपनी एनर्जी को चेंज करता है, एनर्जी को चेंज करता है, यानी इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, तब वो अपनी ऑर्बिट को चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ वो नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। उनको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन मतलब नीचे नहीं आ सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। यानी अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये आउटर पर जा सकता है, और आउटर पर जाने पर ये फिर वापस इमिट कर देगा, तो ये इनर पर भी आ सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी जो ऑर्बिट है, सेल है, उसको चेंज कर सकता है। तो ये चीज़ वो नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड। और एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों बनना था, तो वो भी नहीं बता पाए थे। दूसरा इन्होंने करा कि इसी गैस के अंदर उन्होंने वाइट लाइट पास कराई। तो वाइट लाइट पास कराने पर आपको पता है कि विबग्योर बनता है, एब्जॉर्ब करती है विबग्योर। तो वहाँ पर भी देखा उन्होंने कि सपोज करो बस दो लाइट्स उन्हें नज़र आ रही थी, येलो ग्रीन, एग्जाम्पल है, बाकी नहीं, बाकी ना बी आई, ना आई आई, ना आर आई, कोई भी नज़र ही नहीं आ रही थी, सब गायब थे स्पेक्ट्रम। तो बस वो यही देखना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है, कंटिन्यूस क्यों नहीं मिल रहा, यानी विबग्योर क्यों नहीं मिला वाइट लाइट पास कराने पर, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं मिला। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला ही स्पेक्ट्रम मिलता था। ये लाइन इमिशन है और ये है एब्जॉर्बेशन। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक थे इनके कि ये इसको स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और पहला वाला जो था आपकी कि स्टेबिलिटी थी, उस स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन है, एक्सीलरेटिंग है और इमिट कर जाएगा तो वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, या अगर वो अपनी जो ऑर्बिट है उसको चेंज नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीज़ उन्हें नहीं समझ में आई थी। तो ये ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के। और इसको फिर किसने इम्प्रूव किया, इसको नील्स बोर ने इम्प्रूव किया था, ठीक है। और उसने उन रदरफोर्ड के ही एटॉमिक मॉडल को मॉडिफाई करके, ठीक है, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल्स आ गया था, जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो सिंपल सा मतलब है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है, और हमारे साथ बढ़ते रहना है। हमारी कोशिश यही होगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे इम्प्रूव करते रहेंगे। और आप हमारे साथ बस जुड़े रहें, और आपकी जो भी हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप उन्हें हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम को दूर करें। ऑल द बेस्ट।